हम रेवा सागर पार करने के लिए जहाँ से हमारी बोट मिलेगी उस स्थान पर जा रहे हैं। तो अभी ये ज्वार नहीं आए हैं, इसलिए हमारी बोट अभी नहीं जाएगी, कुछ देर बाद जाएगी। तो हम वहाँ पहुँचने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारी बोट कब मीठी तलाई के लिए निकलेगी। हम अपनी बोट के लिए सागर तट पे आ गए हैं। ये हमारी बोट है, लगी है, जो अभी मिट्टी में धंसी है क्योंकि ज्वार नहीं आएंगे। जैसे समुद्र का ज्वार आएगा ये बोट ऊपर को आएंगी, फिर हम उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये सब परिक्रमावासी जो भजन में लगे हैं, जब हम सुबह आए थे तो ये सारा सूखा था, अब ज्वार आ रहा है तो ये पानी अब धीरे धीरे भरना शुरू हो गया। यानी 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारा पानी से भर जाएगा, तब हमारी नाव यहाँ से निकलेगी। अब नर्मदे हार, नर्मदे हार, जमीन पे रखने का, जमीन पे कोई होने देगा तभी तो होगी। हम आ गए हैं नाव में। बढ़ो बढ़ो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हम अपनी नाव में बैठ गए हैं और भी लोग बैठ रहे हैं। 1 घंटे के बाद हमारी नाव निकलेगी। कुछ लोग प्रतीक्षा में हैं क्योंक't हम पैदल वाले हैं तो पहले आ गए थे, बाकी वाहन वाले धीरे धीरे आ रहे हैं। हमारी नाव निकल चुकी है, सभी विराजमान है नाव में। तो समुद्र का सीन आएगा सर। अब नर्मदा मैया और रत्ना सागर के संगम की ओर बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 1 घंटे और लगेंगे और हम संगम को उस तरफ से ही क्रॉस करके मीठी तलाई जाएंगे। हम नर्मदा मैया और रेवा सागर के संगम पे आ गए हैं। 1 घंटे चलने के बाद हम आ पहुँचे हैं नर्मदे हार। यहाँ से दूर दूर तक भूमि नाम की जगह कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ जल ही जल भरा है। हम नर्मदा मैया और रेवा सागर के संगम आ पहुँचे हैं। 1-2 घंटा चलने के बाद चारों तरफ दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहे हैं। हमारी बोट आ गई, हम उत्तर तट से दक्षिण तट को आ गए। हमारी आधा परिक्रमा पूरी हो गई और आधा अब उत्तर तट से हम सीधे अमरकंट की ओर बढ़ेंगे। मीठी तलाई से आगे बढ़ते हुए कृष्णानंद आश्रम आ गए। मीठी तलाई में नहीं रुके कि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, तो यहाँ सिर्फ 2 परिक्रमावासी और 1 मैं, 3 लोग हम हैं। शांति है इसीलिए मैं यहाँ आ गया और कल यहाँ से हम आगे भरूच के लिए प्रस्थान करेंगे सुबह।